नंबर 1, किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसीलिए घर में नियमित रूप से कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और घर में सुख, समृद्धि और वैभव आने में देर नहीं लगेगी। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। इसे और भी शुभ माना जाता है। आप इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिससे आपके घर में बरकत होने लगेगी। नंबर 3, भोजन की थाली का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा चटाई या टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन प्रेत योनि में चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाना खाने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। भोजन के बाद थाली को कभी भी किचन में, टेबल के नीचे या बेड के नीचे न रखें। भोजन करने से पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण अवश्य करें। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 4, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी तिजोरी या पर्स में पीतल या तांबे के 3 सिक्के रखें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से शांति और खुशहाली सदैव बनी रहती है। नंबर 5, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आते जाते लोगों की नजर उस पर न पड़े। झाड़ू को अपने घर के बेड के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। जिन घरों में संध्या काल के समय झाड़ू लगाया जाता है, वहां माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती और सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। अपने घर के बाथरूम को कभी भी गीला न रखें, क्योंकि इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, पीपल के पौधे में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पौधे को सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में रखकर अर्पित करें। साथ ही सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। यदि इस कार्य को प्रत्येक शनिवार को किया जाए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ ईस्ट दिशा में देखें, फिर अपने घर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से धन लाभ होगा और हर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। नंबर 7, यदि आपने अभी तक अपने घर में पूजा घर स्थापित नहीं किया है तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर स्थापित करें। यदि आपके घर में पहले से ही पूजा घर है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके उसे सही स्थान पर स्थापित करें। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपकी कुंडली और राशि के अनुसार घर में किस दिशा में पूजा घर बनाना अधिक लाभकारी होगा, यह पता करना बहुत जरूरी है। यदि आप बिना जानकारी के किसी भी स्थान पर पूजा घर बना देते हैं तो इससे कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। पूजा घर में किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या चित्र न रखें। इसके अलावा देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र घर के अन्य हिस्सों में नहीं लगाने चाहिए। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें इस प्रकार न लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नैऋत्य कोण में न लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका बनी रहती है। अपने घर की तिजोरी में हल्दी की 7 गांठें लें और उन्हें पीले वस्त्र में बांध कर रखें। यदि चाहें तो कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती या धूप बत्ती तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे तिजोरी में सुगंध बनी रहेगी। इसके अलावा घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल या हार को भी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 8, संध्या काल के समय जब अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने लगती हैं, उस समय कुछ कार्य नहीं करने चाहिए।
इस समय सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए और झगड़ा नहीं करना चाहिए। अभद्र एवं असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को शाप नहीं देना चाहिए और किसी से धन न लेना चाहिए और न ही देना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और चौखट पर खड़े नहीं होना चाहिए। यदि संध्या काल में आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आज से करना छोड़ दें, अन्यथा घर की बरकत चली जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी वास नहीं करती। नंबर 9, घर में रखी हुई वस्तुओं को वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित स्थान पर रखें। प्रतिदिन घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें तथा देवी देवताओं और मां लक्ष्मी की पूजा एवं अर्चना करें। घर के बाहर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कुमकुम व हल्दी डालकर उसके समक्ष दीपक जलाएं। प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगेंगी और धन से जुड़ी हुई सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। नंबर 10, दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। जीन्स पैंट या शर्ट यदि फट जाए तो उसे न पहने। बटुए या पैसे को पिछली जेब में न रखें। अधिक झूठ न बोलें, क्योंकि झूठ बोलने से घर की बरकत चली जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के ईशान कोण में कमल का चित्र बनवाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन और वैभव की वृद्धि होती है। इसके लिए सबसे पहले एक कलश लें, उसमें जल भरें और तांबे का सिक्का डाल दें। फिर कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल रख दें। यह उपाय बहुत ही उपयोगी है। ऐसा करने वालों को कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।